नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार भारत और विदेश में युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कई देशों के साथ व्यापार और आवागमन समझौते कर रहा है, जिससे देश के कुशल युवाओं के लिए अनेक अवसर सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से 18वें राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा, युवाओं को कौशल से जोड़ना और उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के अवसर देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकारी भर्तियों को भी कैसे मिशन मोड पर किया जाए, इसके लिए रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। इसी मिशन का और विस्तार करते हुए आज देश के 40 से अधिक स्थानों पर ये रोजगार मेला चल रहा है। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सौंपे गए नियुक्ति पत्र युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए आमंत्रण पत्र और विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए संकल्प पत्र है। 61,000 से ज्यादा नौजवान जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग का इन्विटेशन लेटर है। ये विकसित भारत के निर्माण को गति देने का संकल्प पत्र है। श्री मोदी ने भारत की सशक्त अर्थव्यवस्था पर बल देते हुए कहा कि ये दुनिया की एकमात्र अर्थव्यवस्था है जिसने एक दशक में सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना कर लिया है। उन्होंने कहा कि आज 100 से ज्यादा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से भारत में निवेश कर रहे हैं। ये आंकड़ा स्पष्ट करता है कि 2014 से पहले के दशक की तुलना में अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह 2.5 गुना से अधिक बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर सृजित हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने व्हाइट गुड्स यानी वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, डिश वॉशर और एयर कंडीशनर जैसे घरेलू उपकरणों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के चौथे चरण में 5 कंपनियों का चयन किया है। इन कंपनियों ने 863 करोड़ रुपए निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि ये कंपनियां एयर कंडीशनर के पुर्जों का निर्माण करती हैं। मंत्रालय ने कहा कि 13 आवेदनों के मूल्यांकन के बाद इन 5 कंपनियों को अस्थायी रूप से चुना गया है। अब तक PLI योजना के अंतर्गत कुल 85 कंपनियों का चयन किया जा चुका है। फरीदाबाद में कुत्तों का शमशान घाट बनाया गया है। बुढ़ेना गांव में तैयार ये शमशान घाट अब पूरी तरह से संचालन के लिए तैयार है, जहां कुत्तों का अंतिम संस्कार पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से उपलों के माध्यम से किया जाएगा। इसका संचालन नगर निगम फरीदाबाद द्वारा किया जाएगा। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नीतीश परवाल ने बताया, ये CSR के माध्यम से बनवाया गया है। आपसी नामक संस्था है, इसने बनवाया है। रिटायर्ड स्पेशल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा श्री सुनील गुलाटी जी ने इसमें विशेष योगदान दिया है। पहले आवारा या पालतू पशु की डेड बॉडी के निष्पादन के लिए कोई भी विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ओपन में बीमारी फैलने का खतरा रहता था। इससे पब्लिक हेल्थ के लिए बेनिफिट रहेगा। श्री परवाल ने बताया कि निगम आयुक्त धीरेन्द्र खड़गटा के निर्देशों पर यह परियोजना पूरी की गई है। उन्होंने कहा कि इससे सड़क किनारे खाली भूखंडों या कूड़े के ढेरों पर पड़े श्वानों के शवों से दुर्गंध फैलने के साथ साथ बीमारियों संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि ये पहल न केवल शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी, बल्कि लावारिस और पालतू कुत्तों के प्रति समाज की जिम्मेदारी को भी दर्शाएगी। उन्होंने कहा कि 80 किलोग्राम से कम वजन वाले पशुओं के शवों को लाने के लिए विशेष वैन की व्यवस्था की गई है। किसी क्षेत्र में कुत्ते की मृत्यु होने पर निगम की टीम सूचना मिलते ही शव को सुरक्षित तरीके से शमशान घाट पहुंचाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।